भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, नमस्कार। मैं सीनियर DCI पूनम मेहता आज NCC दिवस की 78वीं वर्षगांठ पे आप सबको अनेकों अनेक बधाइयां देती हूँ। गुजरात निदेशालय, गुजरात, दीव, दमन, दादरा नगर हवेली के मुख्यालय VV नगर ग्रुप हेडक्वार्टर की यूनिट 4 गुजरात गर्ल्स बटालियन NCC आनंद के द्वारा आज आयोजित है एक पॉडकास्ट, जिसमें हम एक ऐसी महान हस्ती से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने बेमिसाल 31 साल NCC को प्रदान किए, लेकिन उनके स्वयं के मुख से हमने ये सुना है कि आज वो जो भी कुछ है वो है सिर्फ NCC और NCC के कारण। तो आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर मेजर प्रतीक्षा पटेल, रिटायर्ड, जो आज अपने रिटायरमेंट के साथ हमारे साथ उपस्थित है। अध्ययन के समय में गोल्ड मेडलिस्ट रही है, प्राचार्य रही है, अध्यापक रही है, सिंडिकेट मेंबर भी बन चुकी है। NCC की सर्वोच्च रैंक मेजर तक वो पहुंची है। PhD की गाइडशिप भी उन्होंने ली है और अपने NCC के कार्यकाल के दरमियान उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो एक बेमिसाल हमेशा रहा है। और मैडम हमारे लिए एक प्रेरणा जो है वो बनी हुई है कि आज भी NCC कैडेट्स उनको देख के ही स्वयं प्रेरणा लेते हैं। मेजर प्रतीक्षा मैम, आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक अभिवादन है और सबसे पहले आपको मुबारक है कि आपका जो अभी अभी रिटायरमेंट हुआ है उसके लिए आपको अनेकों अनेक बधाइयाँ और हम आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। मैडम के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि जो उनका NCC का कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने बहुत सारे कैंप किए हैं। उनके हाथ के नीचे से जो भी कैडेट्स तैयार होके गए हैं वो आज समाज में बहुत अच्छी जगह पे उपयुक्त है। और उसके आगे मैं आगे बताते ना हुए मैडम के मुख से हम खुद ही जानना चाहेंगे। मैडम, मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आज आप रिटायर्ड है, आपके NCC का भी खत्म हो गया, आपका अध्यापन कार्य भी खत्म हो गया, तो आपने कभी ऐसे सोचा था कि मैं इतना लंबा जो समय है वो NCC में रहूंगी? तो आपका जो खास करके NCC का जो कार्यकाल है उसका सफर है वो कैसा रहा? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत सारे भाग्यशाली मानती हूँ कि आज के दिन मेरी बटालियन ने मुझे याद किया। मैं बताना चाहूंगी कि NCC जो है मेरी नस नस में है। ये मैं इसलिए कहती हूँ कि 6ठी कक्षा में ही मैंने तय किया था कि मैं NCC यूनिफॉर्म पहनने का जो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं एक किसान की बेटी, और मेरा कहने का भावार्थ यही है कि 92 के अंदर जब मैं NS पटेल आर्ट्स कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुई तब कॉलेज ने मुझे बताया कि आप NCC NO बनेगी, तो मैं बहुत खुश हो गई। ये मेरा सफर तब से शुरू हुआ। सबसे पहले 2nd लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, और 2008 के अंदर मैं मेजर बनी। तब से लेकर 2023 तक मेजर के पद पर कार्यान्वित रही। और इस सफर के अंदर सबसे पहले मैंने TAC दिल्ली कैंप कंटीजेंट कमांडर के रूप में, और BLC कंटीजेंट कमांडर के रूप में दिल्ली में, और BLC कंटीजेंट कमांडर के रूप में दिल्ली में 2005-06 के अंदर लेह लद्दाख स्पेशल NIC कैंप किया। त्रिवेंद्रम के अंदर मैंने रॉक क्लाइंबिंग कैंप किया, और उसके साथ साथ नागपुर के अंदर मैंने ऑल इंडिया NIC कैंप किया। और इन सफर के अंदर मुझे कहते हुए अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करती हूँ कि मेरी कॉलेज के अंदर बहुत सारे ऐसे कैडेट हैं, जैसे कि आरती पटेल आज दिशा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल है। इतना ही नहीं, उसकी कॉलेज के अंदर 5000 स्टूडेंट्स है और 85 जो है उसका स्टाफ है। सुचिता साधु जो आज दिल्ली से वो गई थी और उसके बाद आज लंदन के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट पर है। ईशानी दवे जिन्होंने TAC कैंप किया था और आज जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी के अंदर 14 देश घूमती है, ऐसी पोस्ट पर है। इतना ही नहीं, योगिनी करके एक मेरी कैडेट थी जो आज अमेरिका के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट पर है। तो मेरे कहने का भावार्थ यही है कि न केवल इंटरनेशनल लेवल पर लेकिन नेशनल लेवल पर
और यहाँ स्टेट लेवल पर भी हमारी कॉलेज के एनसीसी कैडेट ने न केवल कॉलेज का नाम रोशन किया, लेकिन हमारी 4 गुजरात गर्ल्स बटालियन का नाम रोशन किया, विविनगर ग्रुप का नाम रोशन किया और गुजरात गवर्नमेंट का नाम भी रोशन किया। और ये जो रोशन किया उसके अंदर उन लोगों का तो सहयोग था ही, लेकिन हमारी कॉलेज, बटालियन और मैनेजमेंट सबका सहयोग था। इसीलिए आज जो मुकाम पर मेरे कैडेट और मैं पहुंची हूँ, तो उन सबका मैं अभी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बेहतरीन जवाब था मैडम आपका। और इसमें मैं ये जो ऐड करना चाहूंगी कि जैसे मैडम ने बड़ा ही श्रेय है वो अपनी कॉलेज को दिया, यूनिट को दिया, बटालियन को दिया, लेकिन इसमें कैडेट का अगर कहीं पे भी कोई योगदान रहा है तो उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय है वो एनो को जाता है, क्योंकि एनो ही ऐसे होते हैं जो सबसे पहले कैडेट को मिलते हैं, उनको देखते हैं और उनको परखते हैं, और उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो क्षमता है, उसका उनको एहसास होता है। और एनो ही वो पहला एक स्टेप होता है जो कैडेट को कहीं पे भी मोड़ने के लिए जो है वो सक्षम होता है। और मैडम ने जो भी नाम गिनवाए हैं तो वो सच में काबिले तारीफ है कि आज की एज में भी, आज की तारीख में भी मैडम को वो सारे नाम और उनके डेजिग्नेशन जो है वो याद है। तो उसे हमें ये पता चल रहा है कि आज भी उस कैडेट को याद करके मैडम खुद गौरव तो महसूस कर ही रही है, लेकिन उनके टच में भी होगी तभी जाके उनकी जो रिसेंट सारी प्रतिक्रिया है या क्रिया है वो उनको पता है। मैडम मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि आपकी बहुत सारी उपलब्धियां है, आप बहुत सारे समाज में जो अलग अलग क्षेत्र है उसमें आपने कार्य किया हुआ है, तो उसमें ऐसा कोई चीज है कि आपके निजी जीवन में एनसीसी का जो प्रभाव है वो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि संस्था के साथ साथ परिवार, निजी जीवन भी आपका कैसा रहा। तो मैं उसका श्रेय भी हमारे मैनेजमेंट और हमारी एनसीसी बटालियन को देना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि कॉलेज के अंदर मैंने इतने साल काम किया तो केवल 2 प्रिंसिपल के हाथ के नीचे मैंने काम किया, लेकिन एनसीसी में 30 साल से भी ज्यादा काम किया। तो मैंने 10 से ज्यादा कमांडिंग ऑफिसर के साथ काम किया और 6 से 7 ग्रुप कमांडर के साथ काम किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका जीवन जो मैंने देखा, ग्रुप कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर का, तो उनके जीवन के अंदर भी मैंने देखा कि वो देश को भी संभालते हैं और परिवार को भी संभालते हैं। तो मुझे मोटिवेशन उन लोगों से मिला कि जब वो खुद देश की सेवा करते करते अपने परिवार को संभालते हैं, तो मैं क्यों ना एनसीसी के साथ साथ कॉलेज और परिवार को भी संभालूं। और मुझे ये इसलिए सीखने को मिला क्योंकि वो लोग अपने लाइफ की बात बताते थे कि जब हम आर्मी में होते हैं तो सबसे पहला ए प्लान होता है, उसके बाद बी प्लान होता है और उसके बाद तीसरे नंबर का प्लान होता है। तो मैंने भी अपने जीवन के अंदर आर्मी और एनसीसी को ज्वाइन किया और मैंने भी कोई भी काम हो तो नंबर ए प्लान, नंबर बी प्लान और नंबर सी प्लान। तो कहने का मेरा भावार्थ यही है कि आज मैं जिस मुकाम पर, या तो मेरे जीवन में जो भी उपलब्धि है, उसका सारा श्रेय मैं एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर, ग्रुप कमांडर और पूरे एनसीसी संस्थान को दूंगी कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं होते तो शायद मेरे जीवन में आज जो उपलब्धि है, आज मेरे जीवन के अंदर जो जिस मुकाम पर पहुंची हूँ वो शायद मैं नहीं पहुंच पाती। बहुत खूब। मैडम ने अपने पूरे जीवन का जो श्रेय है वो एनसीसी को दिया है। बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो मेहनत तो स्वयं की होती है लेकिन श्रेय जो है वो किसी और को देते हैं। और मैडम के निजी जीवन के बारे में मैं जितना जानती हूँ कि सच में एक उपलब्धि के तौर पे उनको माना जाएगा, एक वो रोल मॉडल है आज के दिन में मैडम, डॉक्टर प्रतीक्षा मैडम, क्योंकि उनका जिस हिसाब से व्यावसायिक तौर पे वो एक उच्च सिद्धि उन्होंने प्राप्त करी हुई है, उसी प्रकार अपने निजी और सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी काफी अच्छा उनका घर का माहौल है, उनके बच्चे जो है वो अच्छी जगह पे सेटल है। तो यही एक इंसान की उपलब्धि होती है कि जो अपने व्यावसायिक तौर पे भी सिद्धि हासिल करने के साथ अपने पारिवारिक समायोजन को भी वो साध सकता है। मैडम मैं आपसे एक और चीज ये भी जानना चाहूंगी, जैसे परिवार की बात आई है और सामाजिक क्षेत्र की भी बात आई है, तो ये दोनों ही खास करके एक महिला होने के अनुसार
क्योंकि महिलाओं का सिर्फ अपना एक सिर्फ सामाजिक और पारिवारिक और व्यावसायिक ये नहीं होता, एक दायित्व होता है हर एक जगह पे। तो वो आपने कैसे अपने आप में उस चीज को समायोजित किया? जैसे अभी आपने कहा कि आपने एनसीसी के और सारे जो आर्मी पर्सन है उनको देख के ये चीज सीखी, लेकिन कहीं पे तो आपको कोई दिक्कत आई होगी, उस चीज का आपने समायोजन कैसे किया? मैं मानती हूँ कि जीवन संघर्ष का नाम है, और जब एनसीसी ज्वाइन किया तो संघर्ष चाहे कुछ भी हो। जैसे कि मैं ड्रिल की बात बताऊं, एनसीसी के अंदर जब हम ड्रिल करते हैं तो एक हाथ से ड्रिल नहीं कर सकते, दोनों हाथ साथ में मतलब आगे पीछे चलेंगे तभी हम ड्रिल कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देना चाहूंगी कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, दो हाथ से हम ताली बजाते हैं। तो कहने का भावार्थ मेरा यही है कि मैंने फैमिली और संस्था दोनों को साथ लेकर चली मैं, तो इसलिए चल पाई कि एनसीसी के जो सारे सब्जेक्ट हैं, कहने का भावार्थ ड्रिल तो है ही, लेकिन एनसीसी के अंदर हम जो लीडरशिप क्वालिटी है, टाइम मैनेजमेंट है, तो टाइम मैनेजमेंट जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप जीवन में प्रगति के सोपान सर करना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट इज अ मस्ट। उसके साथ साथ दूसरा हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अगर सेल्फ अवेयर है, टाइम मैनेजमेंट है और प्लानिंग है, तो मैं मानती हूँ 2 नहीं 4 चीज हम एक साथ कर सकते हैं और उसमें भी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे मैडम ने कहा वो बिल्कुल बात सही है। आज भी ये पॉडकास्ट के समय मैडम जो है वो सबसे पहले आके यहाँ पे बैठी हुई थी, तो ये चीज वो साबित करती है कि टाइम मैनेजमेंट उन्होंने ना ही सिर्फ लेक्चर लिए है, ना ही सिर्फ पढ़ाया है, लेकिन वो स्वयं उस चीज को जीती है। और कैडेट्स जो है ना वो हमेशा इसी चीज को मानते हैं। कैडेट्स के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि वो हमें देखने से ही ज्यादा सीखते हैं, ना कि सिखाने से। तो प्रतीक्षा मैडम के बारे में ये उदाहरण जो है वो बिल्कुल सही है कि वो टाइम मैनेजमेंट की बहुत पक्की है। वो लेक्चर भी जब भी लेती है तो वो इस चीज का हमेशा उदाहरण देती है कि हर एक क्षण, हर एक सेकंड की जो कीमत है वो क्या होती है। मैडम आपने आपके जो 31 साल हुए हैं और आपने कहा कि आपने बहुत मतलब बचपन से एनसीसी के लिए सोचा था, तो आप ये कह सकती है कि जैसे आपकी 6ठी कक्षा की जो प्रतीक्षा थी और आज मेजर प्रतीक्षा है, उन दोनों में क्या फर्क है? और वो प्रतीक्षा ने जो सपना देखा था, वो आज जो प्रतीक्षा है वो अपना सपना पूरा हुआ है? जी हाँ, 6ठी कक्षा में जो मैंने स्वप्न देखा था वो आज पूरा हुआ है। क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बेस्ट एनओ का भी अवार्ड मिला है। और उसके साथ साथ मैं बताऊं कि एनसीसी में इतना अच्छा काम करती थी, इसीलिए कॉलेज में भी मैं इतना अच्छा काम कर सकी। क्योंकि सबसे पहले जरूरी यह है कि अगर आप डिसिप्लिन, अनुशासन, जीवन में अगर अनुशासन है तो आप प्रगति के सोपान सर कर सकते हैं, आप सबके प्रिय बन सकते हो। क्योंकि आज प्रवर्तमान समय के अंदर देखा जाए तो हमारे प्रवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भी हमारे एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। अब उनकी जीवन शैली को देखिए कि अपने जीवन में अनुशासन और यूनिटी को लेकर चलते हैं, तो न केवल भारत में, आज विश्व भर में अगर वो प्रसिद्ध है तो उसका कारण यही है कि वो एनसीसी कैडेट थे और अपने जीवन में यूनिटी और अनुशासन से चलते हैं। तो मैंने भी अपने जीवन के अंदर जो एनसीसी का मोटो है, यूनिटी और डिसिप्लिन, उनके नक्शे कदम पर चली। इसीलिए जो 6ठी कक्षा में स्वप्न देखा था वो मैं आज पूरा कर पाई। बहुत खूब। मैडम मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगी कि जैसे 31 साल बहुत ही लंबा समय होता है और खास करके एनसीसी का आपने बहुत सारे बदलाव जो है इसमें देखे होंगे। आपने डिजिटलाइजेशन भी देखा है, एक वो दौर भी था कि जहाँ पे एक खाकी जो यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल अलग होता था, मतलब जिसको पहनने से पसीना आता था और कभी कभी तो जो है ना वो शरीर छिल भी जाता था। तो वो एक दौर था, वो कैसा था एनसीसी का? और आज का जो दौर है उसके बारे में आप क्या मानते हैं? मैं ये मानती हूँ कि पहले जो एनसीसी था उसमें हमें बहुत यूनिफॉर्म भी कॉटन का होता था और उसको स्टार्च करके पहनते थे तो हमें शरीर में छू जाता था। लेकिन आज का जो यूनिफॉर्म है मतलब इतना ये नहीं है,
पहनते हैं तो हमें खुशी होती है, कहीं शरीर में चुभता नहीं है। कहने का भावार्थ यही है कि आज एनसीसी जो है पहले था उससे भी ज्यादा, क्योंकि आज आप एनसीसी को देखिए, न केवल ड्रिल, न केवल सिग्नल, न केवल मैप रीडिंग, लेकिन आज में जो जरूरियात है, जैसे कि सड़क पर कैसे चलेंगे, रेल में कैसे सफर करेंगे, आपके जीवन में शिष्टाचार कैसा होगा, इतनी तो बात ही है ही, लेकिन एनसीसी के अंदर आज भारत में कितनी योजनाएं हैं, और इस योजनाओं से चाहे गांव हो, चाहे कैडेट हो, चाहे आम जनता हो, तो उसको कितना लाभ मिलेगा, वो भी हमें एनसीसी से सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा मैडम, बस लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज के जो खास करके युवा कैडेट्स है, जो आज की युवा पीढ़ी है, तो आप अपने अनुभव के द्वारा उन कैडेट्स को, उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहती है? मैं इतना ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अनेकता में एकता, ये है भारत की विशेषता। कहने का भावार्थ यही है कि अगर हम हमारे जीवन के अंदर एकता के साथ और अनुशासन के साथ हमारा जीवन ये करते हैं, तो जिस तरह मिट्टी में से चिलम भी बनाई जाती है और सुराही भी बनाई जाती है। चिलम जो है खुद जलती है और औरों को जलाती है, लेकिन सुराही जो है पानी भरते हैं तो खुद तो ठंडक का महसूस करती है, लेकिन औरों को भी ठंडक देती है। कहने का भावार्थ यही है कि अगर एनसीसी कैडेट सच्चे मन से एनसीसी को अपनाता है तो अपने जीवन के अंदर तो खुशहाली होगी, लेकिन औरों के जीवन में भी वो खुशहाली लाएगा। कहने का भावार्थ यही है कि खुद तो लाभान्वित होगा, लेकिन समाज और राष्ट्र को भी लाभान्वित करे, ये मेरा संदेश है। बहुत बहुत ही धन्यवाद। और मैं फिर से मेजर डॉक्टर प्रतीक्षा मैडम का हार्दिक अभिवादन करती हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने अपना जो समय है वो निकाला है, उसके साथ पूरा उनका अनुभव का जो निचोड़ है वो हमारे साथ जो है वो व्यक्त किया। तो आज का उनका जो इंटरव्यू है, उनकी जो बात है, वो भावी युवा पीढ़ी के लिए और खास करके एनसीसी कैडेट्स के लिए काफी लाभदायी रहेगी। तो मैं फिर से 4 गुजरात गर्ल्स बटालियन की ओर से मेजर प्रतीक्षा मैडम को हार्दिक अभिवादन देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।